तो उन्होंने नूर खान पे अटैक कर दिया, शोरकोट पे कर दिया, उधर रहीमी एयरपोर्ट पे कर दिया, उधर सक्खर एयरपोर्ट पे कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को पहली बार गुजरात के भुज एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे थे। ये इस ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से ये बात सारी करना, ये होना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान शेल गेट रेडी, पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। द थिंग्स आर नॉट गुड इन कमिंग डेज, क्योंकि इंडिया की ये जो डॉक्ट्रिन है ये भी चेंज हो सकती है। इंडिया ग्लोबली भी अपने आप को पेश कर सकता है और कह सकता है कि जी पाकिस्तान हमें ख़तरा है। ये चीज़ इज़ देयर। हिंदुस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उनका एक बयान आया है कि दुनिया को जो पाकिस्तान की जोहरी तवानाई है, जो जोहरी सलाहियत है, यानी पाकिस्तान के पास जो एटम बम है सादा अल्फाज में, तो उस पर दुनिया को नज़र रखनी चाहिए। पाकिस्तान उनके बकौल एक गैर ज़िम्मेदार मुल्क है और जिस तरीके से यहाँ पे दहशतगर्दी के मराकज़ हैं, तो ये जोहरी सलाहियत जो है ये दहशतगर्दों के हाथ लग सकती है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस बयान की शदीद मज़म्मत भी की है, इसको रद्द किया है। अब एक नया सिलसिला जो है ये चल निकला है, जिसमें हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम जो है वो मैसेज भी यही देंगे कि अब दोनों ममालिक को जो है वो मामला को आगे लेके चलना चाहिए, मसाइल का हल निकालना चाहिए। सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। जी हां दोस्तों, आज गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर समझा दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यह तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर कुछ गड़बड़ की तो पूरी पिक्चर दिखा देंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कल श्रीनगर से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर दिए गए बयान ने पाकिस्तान में तो मानो भूचाल हिला दिया है और पाकिस्तान अब कहता हुआ नजर आ रहा है कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्योंकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की तो उसका अंजाम पाकिस्तान के लिए इससे भी बुरा होगा। जिसके बाद पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब चूँकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं तो उनकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने नाज़रीन इस बात का खदशा जाहिर किया है कि भारत की जानिब से दोबारा जारियत हो सकती है। उन्होंने इस चीज़ का खदशा यानी कि उस चीज़ का इम्कान जाहिर किया है। वैसे तो भारत है वो उसकी जानिब से कभी भी कुछ भी हो जाता है। DGMOs के दरमियान तीसरा हॉटलाइन राब्ता हुआ है। बड़ी अच्छी बात है कि दोनों जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम जंग बंदी को अभी कंटिन्यू रखेंगे और जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ है। आपको लगता है जिस तरह से अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने इम्कान जाहिर किया है कि भारत कुछ कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी हर वो हरबा इस्तेमाल करेगा, जायज़ और नाजायज़, डिक्लेयर्ड, कोवर्ट या ओवर्ट, पर्टिकुलरली वो जो कि टेररिज्म को ज़्यादा फ़रोग देगा विद इन आवर कंट्री। और मोदी वो शख्स ही नहीं है कि जो शिकस्त तस्लीम करे। दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंतहाई करीबी साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है। रोग नेशन से मुराद ये है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे वो जिसे कहते हैं ना, कोई भी सिस्टम को रन करने वाली अपरेटस मौजूद नहीं है। सो वो पाकिस्तान को रोग नेशन में खड़ा करते हैं। यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, लॉ की वैल्यू कोई नहीं है। यहाँ पे दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म ग्रुप को सपोर्ट किया जाता है। ये ऐसा मुल्क है जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को हासिल करना चाहता है। ये रोग की है वो डेफिनेशन। और इंसानी हकूक़ और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और इस तरह की चीज़ें। दुनिया में 4-5 रोग नेशंस की बात आती है, न्यूक्लियर, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया, लेकिन नोबडी एवर कॉल्ड पाकिस्तान अ रोग नेशन। लेकिन इंडिया ये कैंपेन शुरू करना चाहता है
कि पाकिस्तान को रोग नेशन करार दिया जाए। लेकिन याद रखें, कोई भी कैंपेन दुनिया में शुरू करने से पहले आपको अमेरिका की सपोर्ट चाहिए होती है। सो इफ़ अमेरिका जो है वो आपको डिक्लेयर कर दे रोग नेशन, तो फिर देन आपको सारा दुनिया रोग नेशन ही जो है वो कहेगी। सो एक तो इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान जो है उसको रोग नेशन करार दिया जाएगा। दूसरा, इंडिया के पास से एक लॉजिक बनती है जी, AQ खान नेटवर्क जो था वो उस वक़्त अमेरिका ने तोड़ा था, और दूसरा ये है कि शायद वो नेटवर्क मौजूद हो अभी भी या इस तरह की चीज़ें। तो वो मेरा ख़्याल है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस वक़्त पाकिस्तान और अमेरिका जो हैं उनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग है। दोनों मुल्क एक दूसरे को बड़े समझते हैं कि जी हाँ जी, पाकिस्तान और अमेरिका इस वक्त पार्टनर समझे जाते हैं। गो के इंडिया के और अमेरिका की कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वह पाकिस्तान उसके करीब तरीन भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि ये क्या चीज़ है। दूसरी तरफ देखें कि ये जो राजनाथ सिंह साहब का पाकिस्तान को रोग नेशन कहना, वो ये है कि ज़ाहिर बात है वो उनको एक ही चीज़ नज़र आती है कि जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ना वो इनको करे, जिसे कहते हैं ना, इनके बारे में बात करे, ठीक है, इनको कहे कि ये क्यों न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो ले रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये दैट इज़ वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो राजनाथ सिंह साहब IEA के पास जाना चाहते हैं, ठीक है। तो IEA के पास जाना फिर जारी बात है दैट हैज़ अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, उसकी सिग्निफिकेंस तो होती है क्योंकि, और दूसरा ये है कि राजनाथ सिंह पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से लिंक करते हैं कि जी ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप दे कैन टेक ओवर। सो फार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो उसने पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको इंतहाई सेफ सिक्योर कहा हुआ है, लेकिन आई फियर कि ये कंपेन चलाएंगे, या तो इस वक्त ये एक पॉलिटिकल मूव है क्योंकि इस वक्त मोमेंटम है, क्या बात करें, जब भी आपने ख़ास तौर पे अपनी अफवाज के पास जाना होता है। मेरा ख्याल है राजनाथ सिंह साहब कल ये ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में जो डिफरेंट जगहों के दौरे कर रहे थे, ये वो एक चीज़ है। मेरा ख्याल है कि दैट इज़ द स्टोरी। ये एक तो चलो उसको भी वो कहते हैं ना कि जिसको वो कहते हैं जी हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था ये बहुत बड़ा एक्शन था जो इंडिया ने लिया अगेंस्ट पाकिस्तान। ज़ाहिर बात है कोई मुल्क भी किसी बुनियाद के ऊपर बना के एक्शन तो ले सकता है, लेकिन पाकिस्तान की एक शुरू से कोशिश रही है कि हम दुनिया के सामने साबित करें कि हमारे ऊपर एग्रेशन हो रहा है, और पाकिस्तान उसको साबित करने में लगा रहता है। इंडिया जो है ना वो कहता है जी मैं विक्टिम हूँ और मैं विक्टिम होने की बुनियाद पे ये एग्रेशन करता हूँ। सो फर्स्ट इंडिया को अपनी विक्टिम होने की वो बतानी पड़ती है। अच्छा, दुनिया क्या है, दुनिया समटाइम्स इसको मानती है, समटाइम्स नहीं मानती। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उन्होंने बात की है राजनाथ सिंह ने, वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। वो डॉक्टर साहब, वो क्या नाम है, राजनाथ सिंह कहते हैं कि मैं दुनिया से पूछता हूँ कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ हैं, ये रिस्पॉन्सिबल नेशन है, रोग नेशन है, और ये IEA के कंट्रोल में दे रहे हैं, दुनिया ने रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर थ्रेट्स पाकिस्तान के देख लिए। अच्छा, वो ये चीज़ भी बताना चाहते हैं दुनिया को कि हमें न्यूक्लियर थ्रेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो आज मैं कल वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट देख रहा था, where the Pakistani Foreign Office said that the self-imposed nuclear blackmailing की उन्होंने बात की थी, but that was a very interesting statement by. तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की हवा टाइट कर दी है। आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान दुनिया भर में भारत के हाथों खाई शिकस्त के बाद बेनकाब हो चुका है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।